Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my first motivational video on this channel. आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो हिंदुस्तान में अपना नाम बना चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। उनके बारे में उनके हो सकते हैं बहुत सारे मुखालिफिन, बहुत सारे लोग जो उनको पसंद नहीं करते, उनकी पॉलिटिकल व्यू से पसंद कर सकते हैं। हम उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे फादर कहते थे कि अगर अच्छाई अपने भाई में भी है तो मत अगर अच्छाई अपने दुश्मन में भी है तो सीखो, और बुराई अपने भाई में, अपने बाप में भी है तो मत सीखो। तो अदर देन पॉलिटिकल टॉपिक, ये सिर्फ एक इंसान की एक उनको देखकर हम इंस्पायर कर सकते हैं, और हम जो उनको और जो लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं उनके ऊपर कमेंट करते हैं, तो उनको ये बताना चाहता हूं मैं कि हम बोलने से बेहतर है कि इंसान की क्वालिटी सीखें। क्या चीज़ है जो आज हमारे इस एमपी साहब को पूरे हिंदुस्तान में माना जा रहा है। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो ये वीडियो तो नहीं बताऊंगा मैं कि ये ऑडियो के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको जैसे पता है कि वो बैरिस्टर है और 2008 में वो MIM पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे, जबकि उनके फादर ही पास्ड अवे। तो बोलने का मतलब मेरा ये है, आफ्टर दैट एट दैट टाइम AP असेंबली के अंदर सिर्फ 5 MLA थे MIM के और 1 MP। 2008 की बात कर रहा हूं मैं, और 2009 में 7 हो गए तभी, ठीक है। 7 होने के बाद MIM फिर उसके बाद दूसरे स्टेट्स में चली गई। मैं उस टॉपिक पर नहीं जाना चाहूंगा कि अब करेंटली 2 MPs हैं जो 2019 में जीते हैं वहां से। तो अब मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले, व्हाट आर द क्वालिटीज वी आर सीइंग एज स्पेक्टेटर्स इन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एज एनी इंडिविजुअल। जो कोई भी हो, वो शायद हो सकता है उनको चाहने वाला हो, शायद ना चाहने वाला हो, बट क्वालिटी जो एक इंसान को इस लेवल तक, जो भी उनका लेवल है, मैं समझता हूँ अच्छा खासा है। बहुत शॉर्ट पीरियड में अच्छी खासी फेम अर्न कर लिए हैं वो। तो मैं ये है कि सबसे पहले हम क्रिटिसाइज तो बहुत कर देते हैं भाई आसानी से कि हाँ भाई उन्होंने वैसा करना था, इन्हें कैसा था। सबसे पहले आप ये सोचिए, अगर आप उनको पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, ठीक है, आप कभी नोट करें कि जब भी कोई न्यूज डिबेट्स में वो जाते हैं तो प्रिपेयर होके जाते हैं पूरी तरह से कि उनको क्या करना है, क्या जवाब देना है। हर तरीके से जब भी जाते हैं ना, आप नोटिस करिए, आप देखिए कि दूसरों से ज्यादा आगे रहते हैं। क्यों? वजह यह है कि ही प्रिपेयर हिमसेल्फ बिफोर एनी डिबेट। दैट इज वेरी गुड साइन। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इंटरव्यू देने को जाते हैं, आ जाते हैं वापस, क्या बोले तो भाई फेल हो गया। अरे नहीं भाई, मेरे ख्याल से अपने को नहीं ले रहे हैं वहाँ फ्रेशर्स को ले रहे हैं, या फ्रेशर्स से देखो तो एक्सपीरियंस को ले रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि जब तक हम जाएंगे नहीं और सीखेंगे नहीं, हमें सब ये एक बार ठीक है, चलिए फर्स्ट टाइम अगर मैं बैठा हूँ डिबेट में, मुझे पता नहीं चला क्या, बट मेरा काम है वहां जाने से पहले यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन इंटरव्यू, आल्सो यू आर सेलिंग योरसेल्फ, राइट। तो हम जब वहां जाते हैं और इंटरव्यू हो या डिबेट हो, वहां बैठ के जब बात करते हैं तो डिबेट के अंदर तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड देखता है, और इंटरव्यू में तो इंटरव्यूअर देखता है, ठीक है। तो हमें इससे क्या हासिल होता है कि जब भी हम कोई काम करें अपना, उसके लिए फुली प्रिपेयर होकर जाए, ठीक है। प्रिपेयर होना आपको वहां की चीजों से आगे, सबसे आगे रखता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि दूसरे जने प्रिपेयर नहीं होते। हाँ, जितना हो सका प्रिपेयर होकर जाइए, कि आप अपनी तरफ से फुल एफर्ट डालकर जाइए, डिबेट हो या इंटरव्यू हो या कुछ भी बिजनेस हो। बी प्रिपेयर फॉर ऑल क्वेश्चंस टू आंसर, ओके। बहुत कम MP हैं, मैं नहीं समझता, मैं खुद कभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा हूँ, और मैं जब हमारे MP साहब को देखता हूँ तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। तो ऐसे ही सिर्फ 1-2 जुमले तो नहीं पढ़ेंगे ना, वो पढ़े होंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कितने लोग पढ़े हिंदुस्तान के अंदर? आप में नहीं। तो वो भी चीज देखी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लिए हैं, लॉ भी उनको पता है, और प्रिपेयर होकर जाते हैं डिबेट में। ऐसा नहीं कि भाई मैं बैरिस्टर कर रहा हूं, मेरे को सब आता नहीं। उन्होंने जब कौन से भी डिबेट हो, छोटे टीवी टेलीविजन का हो या बड़े टेलीविजन का हो,
अपने आप को प्रिपेयर कर उस टॉपिक के ऊपर जाकर वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट किया, और मैं समझता हूँ उस वजह से ही वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज ए गुड ऑरेटर, जो कि सब आपको हमको सबको पता है। ठीक है, अगर उनकी जगह पर कोई दूसरा, ठीक है, कोई इंसान वो लेवल पे जाता था, उसको एटीट्यूड आ जाता था, हाँ मैं सब कुछ हूँ। बट हैव यू एवर नोटिस, आई हैव सीन हिम रोमिंग इन हैदराबाद इन ए बाइक, ओके, ऑन ए बाइक। तो ये चीज भी है कि आप कितने भी बड़े बन जाओ, बट डोंट फॉरगेट योर लेवल वेयर यू हैव स्टार्टेड। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं ऐसे के बोलते कि भाई हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, बट अगर आप न्यूज चैनल्स अगर आप उनको फॉलो नहीं भी करते हैं, बट जब सुने हैं उनको, तो आपको पता चलेगा कि वो अपने फैमिली के लिए भी वक्त निकालते हैं, और ग्राउंड जो अपना लेवल है वही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आपके लिए। थोड़ा पैसा आ गया पागल, थोड़ी नौकरी मिल गई सबको भूल गए, नहीं। यू शुड मेंटेन योर रिलेशनशिप, यू शुड बी व्हाट यू आर, बिकॉज ये चीज आपको बहुत आगे बढ़ाएगी। ठीक है, प्रैक्टिकल बात करते हैं आप, अगर नोटिस करते हैं तो वो प्रैक्टिकली करते हैं, ऐसा नहीं कि थियरेटिकली ऐसा हो नहीं सर, जो है जो दिख रहा है वो बात करते हैं। तो हमें भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। हम लोग ख्याली पुलाव में हैं। अब थोड़े दिन पहले फोन करके बोल रहे हैं भाई ये प्रोग्राम कहीं को रख रहे हैं, ये यहाँ से प्रोग्राम हटा लो। अगर इनकेस अगर प्रोग्राम नहीं होता है तो मेरे बात से थोड़े लोग डिसएग्री करेंगे कि भाई आप उस टॉपिक पर क्यों बोल रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, बस मैं भाई ये बता रहा हूँ कि अच्छी चीज एक तरीके से हो रही है, उससे एक तरफ से नुकसान भी है, बिल्कुल नुकसान भी है। वो देखते हैं आगे चल के, ऐसा तो नहीं है कोई चीज अपने कंट्रोल में नहीं है। हाँ, अगर वाकई में अगर कोई चीज खुद मैं समझता हूँ अगर कोई खराब हो जाएगी तो बेशक वो चीज रिमूव हो जाएगी, अब इतना परेशान होने की जरूरत है उसमें। बट लोग सोचते नहीं है, बस एक्शन ले लेते हैं, इनको देख के उन्होंने, उनको देख के उन्होंने। भाई पहले सोच, पहले समझ, और प्रैक्टिकली सोचो कि अपने पास कोविड की वजह से क्या क्या क्राइसिस है और क्या रीजन है, क्या रीजन। और ये भी एक क्वालिटी है में कि सही टाइम पर सही डिसीजन लेना। आप लोग तो सुने होंगे बहुत सारे लोग कि जब भी वो बोलते हैं कि सियासत या पॉलिटिक्स यानी सही टाइम पर सही फैसला। सो डिसीजन इम्पोर्टेंट रहता है अपने फ्यूचर को, अपने एज ए पार्टी वो as per his profession he is thinking correct way। एज हमारा प्रोफेशन हमें सोचना चाहिए कि हमें ग्रो होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई आईटी वाला बंदा है तो उसको आईटी के बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई टीचिंग में जा रहा है तो उसको टीचिंग के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, आगे क्या ये चीज़ करने से डेवलप होंगे हम, ये चीज़ करने से आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ की वजह से आपकी इनकम बढ़ सकती है, तो ये सब चीज़ों को हमें सोचना पड़ेगा। तो वो इनमें वो क्वालिटी है जो देख लेते हैं कि भाई रीडिंग कर लेते हैं कि भाई ये सिचुएशन है सही और दिस विल गोइंग टू हेल्प अस। सो आपको भी ये सीखना चाहिए कि वो क्या चीज़ है जो हमें हमारे फील्ड में डेवलप कर सकती है। ठीक है, और उन्हें ये भी पता होता है कि कहाँ बात करना है और क्या बात करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जा रही बड़ बोलते रहे जो दिल में नहीं है। Whenever he speaks, he knows what he's going to speak, how much he's going to speak on it. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब मेरे फादर बोलते थे कि ज़बान की वजह से मतलब ज़्यादा बोलने से इंसान परेशानी में फंसता। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं आपको फ्यूचर में, मैं नाम बोलना नहीं चाहूँगा। तो आपको भी जितना बोलना चाहिए उतना बोलो और क्या बोलना है उतना ही बोलो। ठीक है, अदर देन दैट कि एवरीवन शुड बी रिलीजियस इफ यू फॉलो हिम। लोग बोलते हैं हमारे पास के टाइम नहीं है प्रे करने के लिए, वॉट एवर योर रिलीजन इज, बट हैव यू एवर नोटिस्ड ही ऑल्सो टोल्ड दैट इन ए पब्लिक मीटिंग whenever he is in the studio of any news channel, whenever is a time for pray, he is going there, he will pray in the studio. So what does it mean? It means that he is connected with the God, and you know whatever religions you practice, I'm not commenting on your religion, or I'm not saying anything that you have to
you do this or that. It's up to your choice, but thing is, चीज वजह ये है कि अगर आप ऊपर वाले से, अगर आप योगा करो या नमाज पढ़ो या जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपकी सोर्स ऑफ प्रेयर है वो करो, बट वी आर कनेक्टिंग विद द गॉड एंड यू नो इट विल गिव यू रिलैक्सेशन. आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स्ड हो जाएंगे वो कर. तो दैट विल बी योर पीस ऑफ माइंड, and when you're spending your time with your family, you will be in peace of mind. So ये कुछ थोड़े बहुत टॉपिक थी. मैं सोचा कि हमारे लोग जो है ना, सिर्फ they just comment on that. Even if you like, people will don't follow what qualities he is having. हमें हर एक से क्वालिटी सीखनी चाहिए, वो हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या हमारे चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, ठीक है. मैं सोचा कि इनकी क्वालिटीज जो हमें सीखनी चाहिए, थोड़े बहुत जो मुझे देखकर पता चला है, अगर मैं समझता हूँ अगर ये हम फॉलो करें ना, एटलीस्ट if only we follow 10% of what he is doing, for sure कि हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. Your community will be increased, your country will increase, your source of income will increase, your family status will be increased. So please, सिर्फ बातों से नहीं होता, प्रैक्टिकल हो जाओ, और जो क्वालिटीज मैं बता रहा हूं अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, बिकॉज ये जो पाथ है ना, ये सक्सेसफुल लोगों का ही पाथ है, ठीक है.